Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? I hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और मुस्कुरा रहे हो और हमेशा की तरह मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या सीखा था जी? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन यानी कि ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ? इसका कहने का अर्थ बड़ा सिंपल है सर, वो ये है कि पहले के जमाने में हमारे पूर्वज जैसे हमारे दादाजी या फिर हमारे दादाजी के फादर हुए या फिर उनके फादर हुए, तो वो किस प्रकार से खेतों को पटाते थे यानी कि खेतों को सिंचाई करते थे, खेतों में इरिगेशन कैसे किया जाता था। तो आओ चलो जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में, है कि नहीं? तो पहला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। टोटल 4 मैंने बताया था, याद है ना कि भूल गया? अगर भूल रहे हो तो एक बार नोट्स पीछे पलट करके देखो, देखो बताया होगा, देख लिए? चलो ठीक है, तो पहला एक्सप्लेन कर चुका हूँ जी। अब दूसरा में मैं मूव कर चुका हूँ, समझ गया ना? तो दूसरा का नाम है दैट इज द चेन पंप, ठीक है जी। तो कोई आपसे पूछता है कि भैया ये चेन पंप का चक्कर क्या है, ये होता क्या? तो आप उसे कहिएगा कि यह एक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है। कि इसका इस्तेमाल जो है वो पुराने जमाने में लोग करते थे, किस लिए? इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, यानी कि खेत पटाने के लिए, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यही बोल दिया करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम भी बोल लेते हैं भैया, जैसे कि अभी हमने बोला। चलो जी, वही चीज लिखा हूं मैं कि एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन करने का, बहुत ही पुराना मेथड है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बातें करूं तो यहां से पूछ सकता है, यहां से कैसे पूछेगा कि ड्रिप इरिगेशन इज एन ओल्ड, ऑप्शन ए में देगा ओल्ड मेथड, बी में देगा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ऑप्शन ए में ओल्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सी में बोथ है, डी में नन। तो लगाइएगा सी, यानी कि ओल्ड मेथड भी है, यानी कि पुराना मेथड है खेतों को इरिगेट करने के लिए, दैट मीन्स की सिंचाई करने के लिए, और पुराने जमाने का भी यही है। ट्रेडिशन का मतलब यही ना हुआ, ओल्ड फैशन, यानी कि पुराने जमाने का चीजों का है, ठीक है जी। तो क्या लगाओगे? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट विथ फिगर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि ये कंप्लीट होता है ना ये पॉइंट, कि इट इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वाटर लाइक अ स्ट्रीम, पॉन्ड, लेक विच इज एट लोअर लेवल देन द फील्ड। देखिए, इस चेन पंप की एक अपना खासियत है, ठीक है ना। वो सबसे बड़ा खासियत ये है कि चेन पंप को वैसे जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमारा जो खेती करना है, वो सपोज दैट किस खेत में हमें खेती करना है, इस खेत में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कर लो, हमको क्या लेना देना, जो मर्जी जे करो, तुम्हारा खेत है, तुम जानो। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खेत है, इसमें खेती की जाएगी, एग्रीकल्चर किया जाएगा ऑब्वियसली, हाँ। तो जो पानी का लेवल है, जहां से वाटर निकालना है, वो ये है, यानी कि हमारा खेत जो है वो ऊपर है, पानी जो है वो नीचे है। तो इस केस में कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे खेतों को पटाने के लिए, यानी कि इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए? तो नाम आता है चेन पंप का। तो इस केस में इस चेन पंप का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से पूछ सकता है कि भैया ये बताओ कि जब हमारा खेत ऊपर है और पानी नीचे है, तब कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे खेतों को पटाने के लिए? तो चेन पंप, जो कि ट्रेडिशनल है, ठीक है। आप तो क्या ही कहना, मोटर लगा देंगे कुछ भी हो जाएगा, है ना। अब तो घरों पर, बिल्डिंगों पर पाइपलाइन जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं कि वो टंकी में पानी भरता है ना, नल में आता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतना देर से हाथ ऐसे कहा किए हो, नीचे करना नहीं। आप कितना ख्याल रखते हो मेरा, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा कि आप भूल ही गए। चलिए ठीक है जी, तो इट इज एन अरेंजमेंट। चलो ये तो मैं बता दिया। अब देखिए भैया, ये अरेंजमेंट को बड़े ध्यान से देखो, और हाँ, इसे ध्यान से देखना नहीं बल्कि फेयर कॉपी में बनाना भी है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे देख सकते हो और इसे नोट कर लिया। चलो नोट कर लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो है वो हमारा फील्ड है, ये क्या है भैया? ये फील्ड है, यानी कि खेत है, और इसी में खेती की जाएगी ठीक है जी। तो खेती तो करूंगा तब ना जब पानी रहेगा, क्योंकि जोतने के लिए तो पहले प्लॉगिंग करने से पहले हमको वाटरिंग करना पड़ता है ना, भूल गया, बताया था ना। तो हमने क्या किया है, हमने 2 व्हील्स का इस्तेमाल किया, 2 पहिए का इस्तेमाल किया है। पहला पहिया यहाँ पे और दूसरा चक्का यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या किया है, एक चेन को इस प्रकार से बांधा है,
ठीक है, कोई लड़का सोच रहा हो कि कैसा चेन है। चलो, अगर हमारे पास उपलब्ध है तो साइकिल का चेन देखे हो, साइकिल के चेन टूट गया? अरे नहीं जी, साइकिल का चेन होता है ना लोहे का जंजीर टाइप का, जो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमेगा पेंडल मारेगा, ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है सर, रुक भी जाइए, आपका साइकिल चला करके वीडियो में से भागने कह रहा था क्या? अरे नहीं, कैसे बातें कर रहे हो, मैं बताने के लिए ना हूँ। तो उसी प्रकार से ये जो है वो साइकिल का चेन की तरह ही है कि नहीं? जब हम इसको घुमाएंगे, घुमाएंगे जी, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से घूमता चला जाएगा, इस प्रकार से रोलर की तरह ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, चलो ये चेन लगा दिया, दो पहिए लगा दिया, पहिए के ऊपर हमने चेन लगा दिया। ठीक है जी, फिर मैं क्या किया हूँ कि जगह जगह पर, यहाँ पे देख सकते हो एक बाल्टी हमने फिट कर दिया, बकेट, BUCK, ठीक है, एक बकेट यहाँ फिट कर दिया, दूसरा यहाँ यहाँ यहाँ, जहां तहां हमने देख सकते हो कि बकेट को फिट कर दिया है। ठीक है, ऊपरे से बांधना है ताकि ये ऊपरे चला जाए, समझिए। अब यहाँ पे एक हैंडल है, ये क्या है, ये हैंडल है, देख सकते हो लिखा हुआ है, ये हैंडल है। ठीक है, अब इस हैंडल को क्या करूंगा, मैं खींचूंगा, तो ये जो हैंडल है वो कैसे चलेगा, ये हैंडल खींचेगा तो भैया इस प्रकार से आएगा, अब पीछे फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे पीछे अपने से खींचा जाए, फिर ऐसे 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 ये हैंडल खींचेगा। तो जब ये हैंडल खींचेंगे तो ये पहिया जो है वो इस प्रकार से रोटेट करेंगे। ठीक है, तो ये घूमेगा तो ये भी घुमाएगा, ये भी घुमाएगा, घुमाएगा ना, देखो ये घूम रहा है, तो ये ऐसे टर्निंग लेगा ना जी, ये सब चेन जो भी है ऐसे घूमेगा ना, इस प्रकार से ऐसे घूमेगा ना चेन, तो ये जो है वो घूमेगा, और बाल्टी यहाँ हवा में अभी खाली है, ये बाल्टी जैसे ही भैया यहाँ पहुंचा, फिर ये बाल्टी यहाँ पहुंचेगा। ठीक है जी, तो क्या होगा कि इसमें पानी भरेगा। ठीक है, अब पानी भरेगा तो फिर इस प्रकार से यहाँ पे आकर के उछला जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन कोई लड़का सोच रहा है कि आप ऐसे बताए, लेकिन हमको लगता है सर कि बाल्टी जो है वो यहाँ भरल है और यहाँ खाली है, ऐसे का है। देखिए, हमने आपको उल्टा समझाया, ठीक है, वही चीज समझा है, बट हमने तरीका को बदल दिया। इसका तरीका भी अपनाएंगे तो कुछ ही करना पड़ेगा, हमको पुली को जो है वो कुछ इस प्रकार से रोटेट करना पड़ेगा। इसे आपने देख लिया, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, जो फिगर में है उसी के हिसाब से चलते हैं जी। इसमें क्या किया है कि इसमें जो है वो हैंडल को कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, यानी कि इसको ऐसे रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट रहा है, और ये जो चैन है वो भी ऐसे घूम रहा है। ठीक है जी, तो ये चैन ऐसे घूम रहा है और इस हैंडल से घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैन जो है वो ऐसे घूमता हुआ, बाल्टी हवा में, बाल्टी फिर यहाँ से आएगी, ये देखो ऐसे हो गया, ऐसे मुंह कर लिया और पानी भरने के लिए, और ये जैसे ही आएगा नीचे लगा पानी भरेगा, ये देखो पानी भर गया, और फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे जैसे ही आएगा ये बाल्टी जो है वो अपने से उझला जाएगा, अपने से सब हो जाएगा, और फिर देख सकते हो कि खेत में जो है वो पानी कुछ इस प्रकार से फैल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा है, कुछ इस प्रकार से, मैं और थोड़ा ज्यादा बना दे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इरेज कर देते हैं इसे। तो ये देख लिया आपने। चलिए, तो इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली जो है वो इस चेन पंप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती जो है वो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देख सकते हो फिगर में भी दर्शाया गया है, दैट इज द चेन पंप। ठीक है, तो ये फिगर जो है ये भी लिखेगा नीचे कि फिगर किस चीज का भैया, तो चेन पंप का है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ वाटर है, लाइक ए स्ट्रीम, चाहे पौंड तालाब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए, चेन पंप के लिए। पहले होता था जानकारी के लिए सब पढ़ना है, अब तो ये सब भूल ही जाओ, नामो निशान, है कि नहीं, क्योंकि अब भैया मॉडर्नाइज हो गया, हम लोग तो हर एक चीज जानते ही हैं। ठीक है जी, तो आगे बढ़ सकता हूँ ना, बोलो हाँ एक बार। चलिए ठीक है, हाँ कह दिया, फिर क्या दिक्कत हो। चलो नेक्स्ट वन, डेट इज द ढेकली, ढेकली। ठीक है, ठीक है, शांति से रहो जी। तो ढेकली के बारे में आपसे ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जो है वो हम इसका, शांति रहो, साउंड मत करो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो न तो साउंड आएगा वैसे करो तो मैं आपसे ये सिखाना चाहता हूँ कि ढेकली जो है वो क्या है भैया, एक प्रकार का जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, क्या करने के लिए, तो सिंचाई करने के लिए, समझे, उससे खेत पटाने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, यानी कि कहने का अर्थ ये होगा कि खेतों में पानी डालेंगे और क्या चाहिए, है ना। चलो वेरी गुड। तो देखिए, ढकली के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि भैया इट इज, ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि पुराने जमाने में इस्तेमाल करता था, आप तो नहीं करते हैं। ये क्या एक अरेंजमेंट है टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द, कुआं से पानी निकालने का ये एक तरीका है।
ढेकली जो है वो कह के गाँव में मैं गया था, ठीक है ना। खुद मैं अपने कहीं गया था रिलेटिव्स के यहाँ, ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ गया, लेकिन इतना काफी होता है, ठीक है, समझ जाया करो बाकी। अरे नहीं, बेवकूफ की तरह सोचेगा तो भी बहुत गुस्सा करूंगा मैं, ऐसे कैसे सोच लेता है कई बार जी है। कुछ तो ख्याल करा करो। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ढेकली के बारे में ये कभी कभी देखने को लिए मुझे मिलता था। अब तो नहीं चाहता हूँ, कई साल हो गया, बट पहले मिलता था तकरीबन। और जो भी डेट होगा वीडियोस वगैरह इस सब का अपलोड होने का, उससे तकरीबन 6 साल 7 साल पहले जब मैं गया था तो ये मुझे पता था। सर उतना साल पहले याद है, अरे याद है, 10 साल पहले वाला चीज याद है, 15 साल पहले वाला, तो ये क्या चीज है, समझा कीजिए। हल्के में तुम ले रहे हो ये। तो ये जो है वो कुआं होता था, ठीक है। कुआं में क्या करते थे हम लोग, गुलेल का नाम सुने हो, गुलेल का नाम, हाँ सर सुने, क्या चीज कभी कभी बचपन में कर कियार के भी देखा करते थे। मुझे नहीं लगता कि आप किए होंगे, बट गुलेल का मतलब जानते हो, इस प्रकार से रहता है। एक मिनट मैं पेन को जरा सा साइड कर देता हूँ। इस प्रकार से रहता है तो गुलेल, और हम लोग जो है वो टायर का पट्टा या फिर रबड़ वगैरह बांध कैसे मारते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुलेल की तरह हम लोग काट लेते हैं। लेकिन गुलेल में तो छोटा काटेंगे भैया, यहाँ पे बड़ा काम करना है, इसीलिए इसीलिए हम लोग पेड़ के दो ब्रांचेस को ऐसा ढूंढते थे जो कुछ इस प्रकार से रहे, जो कुछ इस प्रकार से रहे, नीचे ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से रहे, देख सकते हो कि इस प्रकार से है भी, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका है भी, ठीक है भैया। चलो वेरी गुड। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ही चाह रहा हूँ कि इसको क्या करते थे हम लोग, कुआं से कुछ फीट की दूरी पर इसको गाड़ देते थे, ठीक है। और फिर हम लोग एक बांस काटते थे, देख सकते हो ये बांस को ऐसे हमने लगा दिया है। और इस बांस में क्या करते थे हम लोग जो है वो अपना, क्या बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा सा ईंट को या फिर यूं कहिए कि पत्थर को हम लोग बांध दिया करते थे, ठीक है ना। चलो पत्थर बांध दिया, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो एक रस्सी रहता था, रोप रहता था, जो ये यहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होता क्या है, अब हम जैसे ही हमें पानी को भरना है, पानी को क्या करना है भैया, पानी को भरना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो लगाया जाता था, जो बल है, जो ताकत है, वो यहाँ से लगाया जाता था, ठीक है ना, यहाँ से एक रस्सी और रहता था, जो ये किसान भाई लोग क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही इसको खींचेगा तो क्या होगा कि ये जो पत्थर है वृक्ष सहित थे, ठीक है, वृक्ष सहित थे, ये जो है वो ऊपर हवा में उठ जाएगा, और ये जो बाल्टी देख रहे हो वो नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये बाल्टी नीचे की ओर चला जाएगा डियर, तो क्या होगा, नीचे पानी होगा कुआं में, तो फिर बाल्टी भर के निकलेगा। और फिर ये क्या करेगा, ये किसान भाई लोग जो है वो बहुत बड़े आसानी से रस्सी को धीरे 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 छोड़ेगा छोड़ेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इधर पत्थर के भार ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो ये जो है वो आप ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो देख सकते हो कि बाल्टी में से पानी जो है वो भर करके ऊपर आ भी चुका है, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, इस बाल्टी को उछाल लेंगे, जैसे ही उछाल रहा है कि नहीं। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग जो है वो ढेकली का इस्तेमाल करते थे। तो इस प्रक्रिया से जो वाटर निकाले हैं, इस सिस्टम का नाम है ढेकली, ठीक है। तो ढेकली इज एन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे दादा लोग, सो कॉल्ड उनके फादर्स वगैरह, ये सब है कि नहीं। तो ये सब चीजों को ख्याल कर रखो। आप क्या करोगे, और ढेकली के बारे में इतना सारा कुछ लिख लेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, छोटा सा कुआं बना दे, बड़ी जल्दी बन जाएगा जी, समझे कीजिए। वो एक घूनी लगा टाइम बनाने में, एक कुआं का मुरारा बना दिया, एक ऐसी सिंपल सा बाल्टी बना दिया भैया, ले भैया हो गया। और यहाँ से एक रस्सी मार दिया, एक बांस बना दिया, दो गुलेल लीन कर दिया, हो गई कहानी खत्म, है कि नहीं, समझे कीजिए। और इन्हें कर दिया कि लो भैया ऐसे बाल्टी को उछाल नहीं, ऐसे इस प्रकार से ये बनाना का जरूरी है किसान भाई लोग, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं फिगर को क्या करता हूँ, मैं फिगर को इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको एक नीट एंड क्लीन फिगर मिल सके, ताकि आप और अच्छे तरीके से ड्रा कर सको, ठीक है। अब नीट एंड क्लीन फिगर मिल रहा है ना, तो क्या करेगा, बनाएगा और क्या करेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है, चलिए अच्छी बात है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि ढेकली जो है वो क्या है, तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है, या फिर ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन। समझ रहे हो चीजों को, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ ना, किसी को कोई समस्या है भाई तो अभी बोलेगा, नहीं होगा, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज द राहत, ठीक है। तो राहत जो है वो ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है, यानी कि पहले के जमाने में इस्तेमाल करते थे इसी राहत का, किस लिए भैया, तो हम लोग जो है वो पानी को निकाल करके खेतों में पानी डालने के लिए,
ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रक्रिया किया जाता है। तो बता रहा हूँ कि ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड सब क्या है जी, तो इरिगेशन है, यानी कि पहले इसका इस्तेमाल करते थे इसी राहत वगैरह सब। ठीक है, समझ गया ना। चलो, इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है, वाटर ड्रा करेंगे, कुआं से पानी निकालने का ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरकीब है। ठीक है जी, बट ये कुछ खास है, और ये सब कुआं के लिए ये काम नहीं करेगा, वैसा कुआं के लिए काम करेगा जो कुआं में पानी भरपूर मात्रा में है। समझ रहे हो ना। और या फिर कुआं कहिए, चाहे यूं कहिए कि एक पोखर के टाइप का है, जो देखने में गोल या कुआं जैसा है, और सच में वो कुआं नहीं है, एक तालाब टाइप का। ठीक है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जब पानी भरा हुआ रहेगा तो। ठीक है जी। क्योंकि मछली थोड़ी मार रहा है बार बार ऐसे ऐसे, कितना हाथ से बचेंगे इसके ऊपर चढ़ करके ऐसे ऐसे, तो समझे कि दिन भर ऐसे ऐसे करना उचित नहीं होगा, इसीलिए ऐसा सिस्टम कर दिया है। तो हमने नहीं किया, बताया जा रहा है आपको कि इसलिए ऐसा सिस्टम किया हुआ है इसी किसान भाई लोगों के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आप चाहें तो पहले इसे नोट कर सकते हो, फिगर को बना सकते हो, बट बनाओ कैसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बनाने में सहूलियत मिले, राहत मिले। देखिए बताना ये चाहता हूँ जी, इसमें कुछ होता ही नहीं है। देखो ये कुआं है, ये क्या है, ये कुआं है, कुआं के ऊपर एक पहिया लगा दिए, ये पहला पहिया ये है, और भैया दूसरा पहिया ये है। ठीक है जी, और इसी पहिए में ये जो है वो एक फिल्म आया था साउथ का, उसको में भी इसका इस्तेमाल किया गया, इसको दिखाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, अब बाकी आप समझदार हो। तो जो फिल्म बहुत ज्यादा तहलका भी मचा था, यूं कहने का मतलब कि हिट भी हुआ होगा आई थिंक। खैर उससे हमें क्या, हिट हो चाहे ना नहीं हो। तो ये जो है वो इस प्रकार से बाल्टी जो है वो बकेट जो है वो इस प्रकार से लगाया जा रहा है व्हील्स के ऊपर में। तो एक बात बताओ जी, ये व्हील्स का ये जो देख रहे हो वो मुंह है, इसका क्या है, ये माउथ है। अब ये मैंने क्यों लिखा, तुम हमको यथी समझ के रखे हो, जो माउथ है इसी लिख दिया। अरे भैया मुंह है मतलब कि पानी इधर से भराएगा, इधर से नहीं भराएगा। तो भील को मतलब कैसे घूमना पड़ेगा कि ये मुंह आया ऐसे, मुंह आया ऐसे, ये पानी गया डूब, पानी में गया डूब, फिर जब भील जो है वो कुछ इस प्रकार से अंदर गहराई में होगा, है कि नहीं। तो ये जाएगा यहाँ जाएगा, और फिर जैसे ही यहाँ जाएगा तो पानी के अंदर चलेगा, और फिर जैसे ही यहाँ आएगा तो पानी भरा जाएगा फुल अमाउंट में, और फिर यहाँ पे आएगा तो किसान भाई लोग क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो उछाल देगा, है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ से उछाल करके बाहर इधर कर दिया, लेकिन ये पानी निकल कैसे है। तो देखिए ये तो घूमेगा तो निकलेगा, लेकिन ये तो समझ गया। अब देख सकते हो यहाँ से एक 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 लंबा सा लट जो है लकड़ी का लट्ठा लगा दिया, जैसे टमटम नहीं देखे हो, तो टमटम में क्या रहता है कि दोनों तरफ पहिए रहते हैं, ठीक है, और ये बीच रहता है, ये जो है भैया घूमता है, यानी कि दोनों एक साथ घूमता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से रहता है। देख सकते हो कि यहाँ भी क्या किया गया, यहाँ भी एक व्हील्स को लगा दिया गया। ठीक है, और ऊपरे में कुछ अरेंजमेंट किया गया है, पुली टाइप का लगाया हुआ है, और यहाँ से जो है वो एक लाठी जो है वो जोड़ दिया गया है बांस टाइप का, और इस दो बैलों की जोड़ी यानी कि दोनों बैलों के ऊपर दे दिया गया है। अब क्या होगा, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से घुमाया जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको जो है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो घुमाएंगे तो ये व्हील्स जो है वो रोटेट करना शुरू करेगा, और तो ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा ऐसे, देख सकते हो इस प्रकार से रोटेट करेगा। तो दैट मीन्स कि ये भी रोटेट करना शुरू करेगा, ये भी रोटेट करना शुरू करेगा, तो फिर यहाँ जो है वो फाइनली पानी जो है वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कि किस प्रकार से राहत में हम लोग, राहत जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है भैया, पुराने जमाने में इस्तेमाल करते थे पानी को निकालने के लिए। तो किस प्रकार से चीजें जो है वो करते थे पानी को बाहर फील्ड में निकालने के लिए, वो तो आप देख ही रहे हो, है कि नहीं। तो आई होप कि आपने सीखा होगा। अरे तुम लड़का तुम बैठे हुए हैं जी चुपचाप, मतलब कि क्या फिल्म चल रहा है इंसान से, अरे समझा कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं ना, बोलो ना। ना, चलो अच्छी बात है, मुझे लग ही रहा था कि आप नहीं कहे हुए। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, आप इसे लिख लो और ये फिगर को नीचे ड्रा कर लेगा। ठीक है, चलिए इसे मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, क्यों, ताकि आपको जो फिगर्स मिले वो नीट एंड क्लीन मिले, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। देखो तो कितना ख्याल रखता हूँ, है कि नहीं। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये जब कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग क्या कहेंगे, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है भाई, चलिए लिख लिए हो गए, है कि नहीं। 3 2 1 गो। नाउ नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट कि भैया आप चापाकल का नाम सुने हो, ऐसे से चलाते हो हैंडपंप, जो हाथ में आपको नरम मुलायम हाथ होगा, कल चलाएगा दर्द ही हो जाएगा यहाँ पे, सच में दर्द हो जाए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हंसने की कोई बात नहीं है।
आप कल नहीं चलाए हो, लगातार 1 हफ्ते तक ले चलाओगे ना तो दर्द हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके जैसा तो भाई स्ट्रॉन्ग मेरा हाथ है नहीं, समझा करो। देखो, यूज ऑफ पंप्स, यानी कि अब हैंड पंप्स का इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन करने के लिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना। आज के दिनों में भी इस्तेमाल होता है। याद रहे, ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, इसीलिए मैंने ये इसको मैं फिफ्थ पॉइंट पर मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन पुराने जमाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी इस हैंड पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, लिखा हूं कि द ह्यूमन लेबर कैटल्स आर यूज्ड टू लिफ्ट वाटर इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि पुराने जमाने में भी हम लोग खुद ही मेहनत करते थे या फिर जानवरों से मेहनत करवा करके जो वाटर है वो इस प्रकार से निकाला जाता था। ठीक है, these days pumps are commonly used for lifting water from the बेल्स से, कुआं से, पॉन्ड से, तालाब से, लेक से, झील से, स्ट्रीम से, इसी प्रकार से झील टाइप का और रिवर वगैरह इस सब से भी इस्तेमाल करते हैं। इसी पंप्स का इस्तेमाल करेंगे पानी को निकालने के लिए। ठीक है जी, जिसमें क्या करते हैं, बेसिकली नीचे जो है एक मोटर लगा देते हैं और इसी मोटर के सहारे इसमें खींचा जाता है, पानी इधर आता है और फिर यहाँ फाइनली पानी जो है वो इस प्रकार से बह जाता है। और देख सकते हो एक करहा मुरेरा जो है वो बना हुआ है। हम रहते हैं जहाँ उधर बगल में ही एक वहां पे भी ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी है तो क्या हो गया, वहां तो जा ही सकते हैं, है कि नहीं। और यहाँ से जब पानी जब करहा बना करके सगरों खेत में जहाँ भेजना है भेज देता है, और नहीं तो यहीं पे क्या करता है, पाइपलाइन जोड़ देता है, इसके मुंह में ऐसे पाइप को डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर जहां माना वहां मार के लेकर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखा हूं कि नाउ इट इज, लेकिन अभी ट्यूबवेल्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंग फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर फॉर इट। ये जो है वो ट्यूबवेल से है, चाहे यही कहिए कि पंपिंग सिस्टम है, तभी तो पंप से ही तो वाटर निकाला, दैट इज द पंपिंग सिस्टम। ठीक है, और ये किसका नाम जो है वो ट्यूबवेल्स है। ठीक है, क्योंकि भैया हमने कुएं में क्या लगा दिया है, एक ट्यूब लगा दिया। देख सकते हो कुएं में क्या लगाया हुआ है, एक ट्यूब लगाया हुआ है। कुआं के थोड़ा सा तरे है मोटर। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो है वो पानी जो है वो खींचते हैं इसी ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करके, जो आज भी होता है और पहले भी किया जाता था। ठीक है ना, तो ये सबसे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि उस समय तो मोटर का आई थिंक ये आविष्कार भी नहीं होगा है कि नहीं। बोरिंग कैसे करेंगे, तो ये लेटेस्ट में ही थोड़ा बहुत है और आज भी इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है जी, तो समझ रहे हो चीजों को। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ तक लिख लेगा और एक छोटा सा ऐसे ही कर लो, एक कुआं गोल से बना लो और इसके अंदर आप पाइपलाइन जोड़ दो, ऐसे पाइप कर दो, आप मोटर का ऐसे छलका दो, निकाल दो, हो गया फिगर कंप्लीट, है कि नहीं। तो मैं हट गया साइड और आप चाहे तो लिख सकते हो। देखो, मैं एक बार इसको क्लीन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो फिगर मिले वो एकदम नीट एंड क्लीन मिले, ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, ठीक ना। चलिए, इसे लिख लिए, फिगर को भी बना लिया होगा। हाँ, फिगर बनाना है, ज्यादा जोर पड़ रहा है, एक उन्हीं के फिगर करेगा बोलना। देखो तो हम कितना सारा बहुत कुछ बनाए हुए रहते हैं, कि नहीं। तो समझे कीजिए, आप मेरे साथ आप भी मेहनत करो। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन ऑफ, यहाँ पे इरिगेशन होगा, इरिगेशन नहीं इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आई कर लेगा। ठीक है, इरिगेशन यानी कि भैया अब हम लोग किस प्रकार से सिंचाई करते हैं, यानी कि खेतों में पानी को कैसे डालते हैं। तो अब तो बहुत तरह तरह के चीजों आ गया है, अब तो क्या ही करना है। अब तो गर्मी लगा नहीं कि सीधे ऐसे ही ऑन कर दिया, गर्मी का एहसास भी नहीं होगा गर्मी के दिनों में। ये हाल पहुंचे हुए हम लोग, ये स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है ना। तो बताया हूं कि फॉलोइंग आर दी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि आज के दिनों में जो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है खेत को पटाने के लिए वो कुछ निम्नलिखित है। पहला का नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा का नाम है ड्रिप सिस्टम। ये एक नाम है, ठीक है, ठीक है, जैसे कि मेरा भी नाम है एरस, उसी प्रकार से यह नाम है। ठीक है, और जिसका इस्तेमाल करते हैं खेत को पटाने के लिए जिस तरीके का, उसका पहला का नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा नाम है ड्रिप सिस्टम, जिसका इस्तेमाल करेंगे इस मेथड्स का किस चीज के लिए भैया, तो खेतों को पटाने के लिए। ठीक है जी, चलिए पहला समझने का प्रयास करते हैं स्प्रिंकलर मेथड में। क्या यानी कि स्प्रिंकलर मेथड में जो है वो बेसिकली वो होता क्या, किस प्रकार से जो खेत है में पानी जो है वो डाला जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इट इज ए मॉडर्न मेथड्स बेस ऑफ इरिगेशन, यानी कि आज के जमाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिखा हूं कि इन दिस सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स एट द टॉप और ज्वाइंट टू द मेन पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक पाइप
मैं क्या किया हूँ कि मैंने एक पाइप ऐसे लिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अरे सीधा ही इसको समझो ना, ऐसे जी, ऐसे क्या समझते हो कि हमने टेढ़ा दिया, ठीक है। एक पाइप लिया है और इस पाइप में होल करके एक इस प्रकार से परपेंडिकुलर पाइप को जोड़ देंगे और यहाँ पे एक नोजल को फिट करेंगे। जो नोजल जो है वो पानी के धार से ही अपने से ऐसे घूमते रहेगा चारों तरफ, और जो पानी के बूंदे हैं वो कुछ इस प्रकार से छिटाते रहेंगे, इस प्रकार से छिटाते रहेंगे, ठीक है। और ये घूम घूम के कभी इधर छिटाएगा और फिर जब ये नोजल घूम करके यहाँ आएगा तो इधर छिटाएगा, फिर जब यहाँ आएगा घूम करके इधर छिटाएगा, फिर जब घूम करके इधर आएगा तो फिर इधर छिटाएगा घूम करके। इसी प्रकार से चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो रेगुलर इंटरवल यानी कि यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर इसको अगर बढ़ा दें कुछ यहाँ पे, देखो तो गैपिंग जो है वो बराबर होनी चाहिए, गैपिंग बराबर, इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल पर हम लोग जो है वो चीजों को करते हैं। परपेंडिकुलर इस प्रकार से जो है वो पाइप को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है ताकि जो गैप पानी का जो सदुपयोग हो सके, ठीक है। अगर सटा सटा के कर देंगे यहीं पे सटा सटा के, तो या इसका भी पानी यहीं आ जाएगा, इसका भी पानी यहीं जगह, इसका भी पानी यहीं जगह, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने वैसा किया, ठीक है, समझ रहे हो। ज्यादा खिचपिच हो गया तो मैं इसे इरेज कर दिया, बाकी समझ गया हो ना। तो बात समझेंगे तो फिर क्यों रखेंगे, मिटा देंगे ना। जब आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हो पहले। चलिए नेक्स्ट बताऊं कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल के लिए यूजफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल में बहुत ज्यादा वाटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो भाई छींटा फुहारा टाइप का मारता है, देख सकते हो कि इस प्रकार से लंबा जो है वो इस प्रकार से दूर तक लगे रॉकेट के नोजल की तरह फुहारा जो है वो छिड़ा कर रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा पानी के रिक्वायरमेंट नहीं दे सकता है और जड़ तक लगी बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकता है। इसीलिए इसका सैंडी सॉइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसमें ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से पाइप जोड़ दिए हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है और यहाँ से जो है वो नोजल लगा करके सगरो जा रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लगा रहे हैं और यहाँ से भी नोजल सगरो फिर जा रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, आप यहाँ तक लिख करके ये फिगर को नीचे एक ड्रा कर लो, कहानी खत्म हो गया, ठीक है जी। चलिए, आई होप कि आपने जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ अभी तक, जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया है, जो कुछ भी आपको समझाने का प्रयास किया है वो आपने सीखा है, आपने समझने का प्रयास किया, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, वेरी गुड एंड द वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन अबाउट द ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के बारे में बताते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो हम लोग जो है वो भैया समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये भी एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, तो देयर इज नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स ट्यूब्स विद अ स्मॉल होल्स इन द फील्ड। ये जो है वो हम लोग खेत में ही एक पतला पतला पाइप को देख सकते हो, इस प्रकार से पतला पतला पाइप को हम लोग जो है वो खेतों में, जिसको कारहा बोल सकते हो, लेकिन कारहा नहीं रहता है मिट्टी का, बल्कि हम लोग एक पाइप को ही कुछ इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है जी। लंबा लंबा ऐसे पाइप, सीधा ही रहता है, ये टेढ़ा नहीं रहता, कुछ इस प्रकार से जहां जहां जरूरत है इस प्रकार से कर दिए। और यहाँ पे क्या रहता है, एक छोटा छोटा होल रहता है, छिद्र रहता है, और जो वाटर है वो जड़ तक लगी सीधे चला जाता है, वो भी ड्रॉप वाइज ड्रॉप करके। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मारा हड़ास से पानी ढंग से, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा कर करके जो वाटर है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। अरे जैसे नहीं देखते हो मरीज को, पेशेंट पे बैठाइले रहता है, ऐसे पानी चढ़ाया जाता है, बूंदे बूंद गिरता है, कब तक पानी चढ़ाएगा कह नहीं सकते हैं, आधा घंटे में हो जाएगा, हाँ 40 मिनट में हो जाएगा। तो उसी तरीके से पानी चढ़ावे का काम हो रहा है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पानी चढ़ेगा ना, समझा कीजिए। एक बार करोगे तो भैया दर्द हो जाएगा, एक बार करोगे जड़ दर्द जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करोगे आसानी से पैसे के अंदर तक जाएगा, समझा कीजिए, ठीक है। तो पानी की बचत होगा इसमें कि नहीं होगा। तो ड्रिप सिस्टम को ज्यादा एडवांटेजेस है कि नहीं। और स्प्रिंकलर क्या है कि उसका पत्ता पर भी वाटर जो है वो चला जाएगा, ठीक है जी। तो ड्रिप सिस्टम जो है वो बेस्ट लगा मुझे, ठीक है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर इरिगेटिंग वाटरिंग, मतलब कि पानी देने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्लांट फ्रूट को, ट्रीज को और गार्डन्स को, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो समझ गया ना, आई होप कि अपने इसी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में आपने सीखने का प्रयास किया होगा। आप एक फिगर बना लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, लास्ट हो जाएगा इस लेक्चर का, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, लास्ट है। एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप सिस्टम, मैंने आपसे बताया कि स्प्रिंकलर बढ़िया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बढ़िया। तो ड्रिप बढ़िया है, क्यों?
क्योंकि ड्रिप में जो है वो पानी की बचत होगी, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जाता है, पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंकल में ऐसे भैया बैल की तरह घूम घूम के सगरों पानी ऐसे ऐसे छींटते रहता है, पत्तों के ऊपर भी चला जाता है, जिधर तिधर चला जाता है कि नहीं। लेकिन ये जो है वो सीधा जड़ तक जाएगा इस प्रकार से। तो लिखा हूँ यहाँ पे कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, यानी कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसके पास कुछ निम्नलिखित एडवांटेज है, कुछ निम्नलिखित फायदा है। ठीक है, इफ यू वांट्स यू कैन राइट डाउन। फर्स्टली पहले लिखा हूँ कि इट प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसीलिए वाटर इज नॉट वेस्टेड। देखो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देता है पेड़ पौधों को, इसीलिए पानी की बचत होती है, पानी जो है वो बेकार नहीं होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लिखा हूं कि इट मिनिमाइजेस द यूज ऑफ वाटर, वाटर का जो है वो मिनिमाइज कर देता है, यानी कि वाटर का जो इस्तेमाल है वो काफी हद तक कम कर देता है इन एग्रीकल्चर, खेती की बातें करूं तो। सो इट इज वेरी यूजफुल इन दोज एरियाज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो। तो कल्पना कीजिए कि वैसा कोई जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स जो है वो कम है, यानी कि पानी जो है वो कम उपलब्ध है, कम मात्रा में अवेलेबल है, तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके लोग जो है वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकता है कि नहीं। तो समझा करो। तो ये दो एडवांटेजेस बहुत बड़ा है कि नहीं। अगर स्प्रिंकलर कराता तो उसका भी जरूर बता, तो उसका भी है कि एकदम वाटर उसके पत्ते पर भी गया, धूल वगैरह भी हट जाता है। बट ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल वहां सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें तो हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का अब जमाना हो गया है कि नहीं। भैया 10 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 6 घंटा पढ़ेंगे, काम चला लेंगे। तो समझा करो। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मेरा सिग्नेचर ये। तो आज हमने पढ़ा दिया, आज हमने क्या किया है, आज हमने पढ़ा दिया। ठीक है, आज बोलो कितने तारीख हो गया, आई थिंक कि 2 हो गया है ना, 2/3/2023। दिस इज माई सिग्नेचर, हाउ इट लुक्स लाइक। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मुझे तो पसंद है, ऑब्वियसली पसंद रहेगा क्योंकि मेरा जो चीज है। चलिए ठीक है, मैं इसे इरेज कर दिया, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही था, फालतू में कहा ड्रा करके रखने में। चलो कंप्लीटेड। तो बस आज के लेक्चर में आपको यहीं तक छोड़ूंगा, बाकी की बातें बहुत सारी बातें करते रहता हूँ मैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लड़का ना ऑफलाइन में पढ़ना आता है उसको पता है कि मैं कितना ज्यादा बातें करते रहता हूँ, हंसी मजाक करते रहता हूँ, है कि नहीं। तो ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस और इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर दैट मोमेंट, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इंतजार भी करना सीखो। ठीक है, तो बाकी क्या ही कहूँ। सो सी यू सून, सो लव यू ऑल एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।